जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विश्व की संरचना के लिए उपयोगी 6 द्रव्यों का हम अभ्यास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से जो विश्व की संरचना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण द्रव्य है वह है आकाशास्तिकाय। अगर आकाश नहीं हुआ तो विश्व ही नहीं होगा, क्योंकि आकाश में ही सभी अन्य द्रव्य समाये हुए हैं, स्थान पाए हुए हैं। उन्हें आकाश ने अपने विशिष्ट स्थान पर जगह दी है, अवगाहना दी है। और आकाशास्तिकाय का यह स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वह अन्य द्रव्यों को स्थान देता है, अवगाहना देता है। जैसे दीवार में कील ठोकते हैं तो छेद तो होता नहीं, पर फिर भी जब दबाव से कील ठोकी जाती है तो वह अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार आकाशास्तिकाय में अन्य द्रव्य प्रवेश कर अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इस आकाशास्तिकाय का स्वपक्ष भी है, अर्थात एट्रीब्यूट भी है, प्राकृतिक गुण है, उसका स्वत्व है, जो उसके अन्य द्रव्यों से भिन्न होने का परिचय देता है। स्वधर्म भी है उसका, अर्थात कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उसी से उसका परिचय होता है, उसका तात्विक विश्लेषण होता है, उसका वह चिन्ह बनता है और उसी से उसकी पहचान अन्य द्रव्यों से भिन्न बनती है। उसका स्वगुण है। यह शब्द आधुनिक विज्ञान में भी उपयोग में आता है क्वालिटी के नाम से। यह उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो कम अधिक होने की शक्ति है, उसे गुण कहा गया है। उसका अपना स्वरूप है, अर्थात एक विशिष्ट एस्पेक्ट है जो उसका सहधर्म है या पहलू है, और उसी के कारण उसको अरूपत्व प्राप्त हुआ है। अब इस आध्यात्मिक पद्धति द्वारा गुणों का विवेचन करने से, 5 प्रकार के गुणों का विवेचन करने के पश्चात अब हम इस द्रव्य की आधुनिक विज्ञान के आकाश द्रव्य के साथ तुलनात्मक विवेचना करेंगे। आधुनिक विज्ञान भी आकाश के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परंतु जो आकाश की कल्पना आधुनिक विज्ञान में की गई है वह जैन दर्शन की आकाश की कल्पना से अत्यंत भिन्न है। और अब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखने के पश्चात हमें अनुभव होगा कि आकाशास्तिकाय की जो संकल्पना जैन दर्शन में विकसित की गई है वह अधिक मौलिक है, वैज्ञानिक है, क्योंकि वह गणितीय आधार पे बनी हुई है, जबकि आधुनिक विज्ञान की आकाश की कल्पना उसके निर्मिति के द्वारा की गई है। अब आकाश अगर किसी वस्तु से निर्मित हुआ है तो वह वस्तु कहां से आई? जो वस्तु किसी और बात से उत्पन्न हुई तो फिर वह वस्तु किससे उत्पन्न हुई?
इस प्रकार की प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह अनंत हो जाती है और इसे दार्शनिक भाषा में अनावस्था दोष अर्थात रिग्रेशन इन्फिनिटी इस प्रकार का दोष माना जाता है। वह दोष जैन दर्शन में लुप्त हो जाता है क्योंकि आकाशास्तिकाय की कल्पना स्वयंभू कही गई है, वह अपने आप में अस्तित्व में है। जब यह कल्पना मानी जाती है तो वह अनादि काल से है और आगे वाले अनंत काल तक रहेगा। और ये जो अनंत की भाषा है यह गणितीय भाषा है, इसलिए अनवस्था दोष ठहरता नहीं है। दूसरी बात, आकाश कहता है कि आकाश और काल ये साथ साथ रहते हैं, ये अभिन्न है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आकाश अगर है तो काल उसके साथ अवश्य है, काल है तो आकाश उसके साथ अवश्य है। इस युति के कारण उसका अन्य द्रव्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह कहना कठिन हो जाता है। परंतु अगर जैन दर्शन के आकाश काल की युति का विचार करें तो आकाश के अस्तित्व के लिए काल की उपस्थिति आवश्यक है, अर्थात आकाश और काल भिन्न है। युति है परंतु भिन्न है। आकाश स्थिर है, काल चलित है, क्योंकि काल अगर एक एक समय के द्वारा आगे नहीं बढ़ेगा तो विश्व के परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आकाश और काल भिन्न है। आकाश में परिवर्तन होते हैं जो काल के कारण है, काल में किसी के द्वारा परिवर्तन नहीं होते। इस प्रकार आकाश और काल भिन्न होने से वह अलग अलग है। यह आधुनिक विज्ञान के आकाश काल की युति और जैन दर्शन की आकाश काल की युति में भिन्नता है। इसके आगे आकाश जैन दर्शन में दो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। आकाश का केंद्रीय क्षेत्र जो है वह नियमित विश्व के द्वारा घेरा गया है, अर्थात जो स्वर्ग, मध्य या लोक और नरक ये तीन प्रकार के लोकों की कल्पना की गई है जैन दर्शन में, वे तीनों लोक मिलकर एक नियमित विश्व बनता है। इसे अंग्रेजी में कॉस्मॉस कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विश्व के सभी नियमों का पालन होता है। नियमों का पालन अर्थात नियमितता, और इसका उचित शब्द है कॉस्मॉस। कॉस्मॉस का अर्थ है ऑर्डर। ये कैओस के विरुद्ध है। कैओस अर्थात अराजक, डिसऑर्डर, कैओस। इस प्रकार की कल्पना आधुनिक विज्ञान में नहीं है, जो अलग से एक नियमित विश्व की कल्पना बता सके। हाँ, आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो विश्व के नियम हैं वे सब दूर पाले जाते हैं, लेकिन विश्व की रचना में देवताओं का स्थान और नारकों का स्थान, इसके संबंध में कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं है और यह एक महत्वपूर्ण भेद आधुनिक विज्ञान में और जैन विज्ञान में है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता।
इस कारण यह भेद स्पष्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने एक विधान किया था, वह कहता है कि विश्व बद्ध है परंतु असीम है। अब देखिए कैसे एक दूसरे से विपरीत बात है। जो बद्ध है वह असीम कैसे हो सकता है? जिसकी सीमा नहीं है उसको बद्ध कैसे किया जा सकता है? परंतु आइंस्टाइन जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक ने इस प्रकार का विधान किया। जैन दर्शन में इसका उत्तर यह है कि जो कॉस्मॉस है उसके चारों तरफ आकाश और काल का एक विस्तार है और यह विस्तार आधुनिक विज्ञान के शुद्ध गणितीय विस्तार की व्याख्या से मेल खाता है। इस प्रकार जैन दर्शन का जो विश्व का अर्थात यूनिवर्स का विचार बताया हुआ है, संकल्पना बताई गई है, जिसे अलोकाकाश कहते हैं, उस अलोकाकाश के द्वारा आधुनिक विज्ञान के शुद्ध गणितीय संकल्पना का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। विवेचन यही पर समाप्त करते हुए आपसे मैं आग्रहपूर्वक विनंती करता हूं कि अपने मन में उठी जिज्ञासाओं को निराकरण के लिए, समाधान प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उसके समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।